घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं। इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा, जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए। चीफ जस्टिस से डिमांड करता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अब सिर्फ चीफ जस्टिस के नीचे हो सकती है, ये साबित होगा। घड़ी के मामले पर मुखालिफों को बैरून मुल्क अदालतों में बेनकाब करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब। बोले चीफ जस्टिस से दरखास्त करेंगे उन पर हमले की इंक्वायरी करें। फैसला कुन मरहला है, इंसानों का समंदर रावलपिंडी पहुंचेगा। अवाम अपने हकूक के लिए खड़े हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचने से मुतल्लिक ऐलान हफ्ते को करेंगे। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था, मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत को तबाह कर दिया। कल डिफॉल्ट रिस्क 75% था, आज 80% हो गया। इमरान खान की आर्मी चीफ के तकर्रुर पर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी। चेयरमैन पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मामले पर हुकूमती हल्के दस्तो गिरेबां हैं। इदारों से इख्तलाफात एहतसाब उस्मान बुज़दार को न हटाने और दौरा रूस से वापसी पर हुए। यकीन है उन पर स्नाइपर ने हमला किया। FIR ने ताखीर पर परवेज इलाही जिम्मेदार है नहीं। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उनकी जान को अब भी खतरा है, दोबारा हमला हो सकता है। हुकूमत अमरीका ने गिराई, लेकिन मुल्क का मफाद इससे अच्छे ताल्लुकात में है। आइन कहता है सियासत उसको करनी चाहिए जो सादिक और अमीन हो। इमरान खान ने पेन का हीरा 500 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए का बेच दिया। 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी 2 करोड़ की लेकर 5 करोड़ में बेची। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं इमरान खान अपनी हुकूमत को करप्शन के खिलाफ जहाद करार देते थे। कहते क्या थे और निकला क्या? किसी को $250 मिलियन का फायदा पहुंचाया, बदले 450 कनाल अराजी ली। पहले अमेरिका के बारे में कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहते हैं। निशाने पाकिस्तान सीयू पर दिफाई नुमाइश। आइडियाज से मुंसलिक कराची शो। पाक बहरिया मरीन्स के स्पेशल स्क्वाड ने ड्रिल्स का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब में मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब किया। बोले अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। इस तरह नुमाइश और तैयारी अमन की जमानत है। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी की भी शिरकत। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आज तीसरा रोज। पाक फजाइया के तैयारे तवज्जो का मरकज। JF-17 थंडर और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों में शुरका की खुसूसी दिलचस्पी। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक नुमाइश दोस्त मुल्कों के साथ दिफाई ताउन के लिए राह हमवार करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दिफाई नुमाइश का दौरा। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की वीडियो लीक की तहकीकात। अफसरों ने हंगामी ड्यूटी के बायस इंक्वायरी के लिए मजीद 3 रोज का वक्त मांग लिया। IG पंजाब ने 12 नवंबर को तहकीकात का हुक्म दिया और 3 रोज में रिपोर्ट तलब की थी। AIG इंक्वायरीज का वजीराबाद में जाए वकुआ का दौरा। हुक्काम के मुताबिक वीडियो किसके मोबाइल से बनाई गई, जिस को भिजवाई गई, सबसे पूछताछ होगी। इमरान खान पर हमला। महकमा दाखिला पंजाब ने JIT पर विफाक के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त मान लिए। सूबाई महकमा दाखिला ने सीनियर हुकाम को नजरसानी की सिफारिश कर दी। कहा कि JIT में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे की शमूलियत जरूरी है। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे सूबाई वजीर और मुशीर दाखिला ने विफाक के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। मुरासला सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में रखने का फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली की तैयारी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुशावरती इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद में इजलास में सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी से भी हम ख्याल जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो भी आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला, इसका सियासी हल हो सकता है। वाज़ेह तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मुदाखलत करेगी। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आइनी हुदूद से मशरूत है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि ये इंतजामिया का मामला है, उनसे ही रुजू करें। इंतजामिया के पास सूरत हाल कंट्रोल करने के वसी इख्तियारात हैं तो अदलिया मुदाखलत क्यों करे? अदलिया गैर मामूली हालात में ही मुदाखलत कर सकती है। पीटीआई धरने के बायस रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को जलसे के एनओसी केस के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी को हक नहीं मोटरवे पर धरने के लिए खड़ा हो जाए। जो जलसा करना चाहते हैं उनका हक है, लेकिन आवाम के हकूक भी मुतासर नहीं होने चाहिए। हाईवेज और मोटरवेज से मुताल्लिक फेडरेशन डायरेक्शन दे सकती है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, पार्टी को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का दीना में लॉन्ग मार्च से खिताब। बोले, अवाम को बददिल करने के लिए इमरान खान पर कीचड़ उछाला जा रहा है। वो एक मकसद के लिए निकले हैं। कारकुनों के आज़म ने साबित कर दिया, पीटीआई एक सोच का नाम है। असद उमर की ज़ेर क़यादत काफिला कायदाबाद पहुँच गया। बलूचिस्तान से कासिम सूरी की ज़ेर क़यादत काफिला कल निकलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, इमरान खान सर्टिफाइड आइन शिकन, चोर और डाकू है। इमरान खान ने मुल्क की इज्जत खराब करने की कोशिश की। तोहफा देने वाला सोचता होगा कि इस शख्स को तोहफा दिया। इमरान खान मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका। कौमी इदारे पर इल्जामात लगा रहा है। इतना नुकसान तो दुश्मन ने नहीं पहुंचाया। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद कोई नहीं पूछ रहा। पीटीआई शहरों को लॉन्ग मार्च से मफलूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर 21वीं समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा। कहा, उनका कहना दुरुस्त है कि करप्शन एक बीमारी है। करप्शन का एहतसाब आईनी हुक्मरानी के लिए लाजिम है। अदालत के सामने सवाल है कि कहाँ लाइन खींचें कि बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं। अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है तो उसका बेंचमार्क क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट को ये कहना कि कानून को मजीद सख्त बनाए, क्या ये अदलिया का काम है? अगर यही करना है तो फिर पार्लियामेंट को हम ही चला लेते हैं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बरतानिया से फंड्स में खुर्दपुर। फैसल वादा नैब के सामने पेश। तहकीकाती टीम ने तहरीरी जवाब के लिए सवालनामा दे दिया। जवाब जमा कराने के लिए चंद दिन की मोहलत भी मिल गई। फैसल वादा कहते हैं वो वादा मुआफ गवाह बने ना कभी बनेंगे। इमरान खान के गिर्द साजिशी फिर रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत हाई प्रोफाइल केसेस के इल्तवा का खदशा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के 2 जजेस की मुद्दत मुकम्मल हो गई। जज एहतसाब अदालत नंबर 2 आजम खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में OSD बना दिया गया। जज एहतसाब अदालत नंबर 3 असगर अली की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में जजेस तकर्री के खिलाफ वजीर आला खालिद खुर्शीद की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया, एतराज़ात खत्म करके दरखास्त को खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हैदराबाद डिवीजन के 9 इस्लाम में बल्दियाती इलेक्शन कमीशन को डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट मौसूल हो गई। डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन के बेशतर इस्लाम में बल्दियाती इलेक्शन का इनाकाद मुमकिन नहीं।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस और वजीर बल्दियात सिंध के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी रखने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस एजाज कलेरी कहते हैं कि जब तक हुकूमत तहरीरी मुआहिदा नहीं करेगी धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत की ज़बानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, मुतालबात की मंजूरी तक कराची से कश्मीर तक एहतजाज करते रहेंगे। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का यकसा की बजाय स्टॉप टू स्टॉप किराया मुकर्रर। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर अब 4 किलोमीटर सफर करने वाले 20 रुपए किराया अदा करेंगे। 8 किलोमीटर तक का किराया 25, 12 किलोमीटर तक 30, 16 किलोमीटर तक 35 रुपए मुकर्रर। डेरा गुजरा से अली टाउन तक सफर का किराया 40 रुपए होगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर नए किराए कल से नाफिजुल अमल होंगे। मुतासरीन सैलाब में इमदाद तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन को चेक दिए। परवेज इलाही ने कहा कि कच्चे मकान वालों को 2 लाख, पक्के घर के मालिक के लिए 4 लाख रुपए इमदाद है। तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन है। पिछले दौरे हुकूमत में ज्यादा समझ नहीं थी। शहबाज शरीफ की तरह ढोल बजाना नहीं आता। वज़ीर आला का जनूबी पंजाब में स्कूल न जाने वाली बच्चियों को 3 गुना वजीफा देने का ऐलान। और 190 किलोमीटर का पुरखतर ट्रैक। 7वीं थल जीप रैली का मेला सज गया। पहले मरहले में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैग नंबर की अलॉटमेंट का आगाज। दूसरे मरहले में कल मुजफ्फरगढ़ से क्वालिफाइंग राउंड होगा। 19 नवंबर को तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के रेसेस में मुकाबला होगा। आखिरी मरहला 20 नवंबर को होगा। कोटद्दू में 19 नवंबर, मुजफ्फरगढ़ में 21 नवंबर को आम तातील।